नमस्कार दोस्तों, मैं रामेंद्रपाल सिंह और आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज। आज के समाचार और देश में स्वतंत्रता सेनानी वीरांगना अवंतीबाई का 164वां बलिदान दिवस। उत्तर प्रदेश फैजाबाद में अवंतीबाई मनाया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राजपूत के साथ पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा, दूसरी जिलाध्यक्ष माननीय प्रताप सिंह, डॉक्टर विजेंद्र राजपूत, विकास राजपूत, महामंत्री सुरेंद्र राजपूत, इंजीनियर राजीव माहौर सिंह, पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा, बीजेपी जिलाध्यक्ष माननीय प्रताप सिंह, डॉक्टर विजेंद्र राजपूत, विकास राजपूत, महामंत्री सुरेंद्र राजपूत, इंजीनियर राजीव, राजेश माहौर सिंह, जिलाध्यक्ष श्रीमती सुरेश लता रटोरी सिंह आदि के साथ राज्य समाज के सभी लोग उपस्थित थे। रानी अवंतीबाई लोधी ये घोड़े की चाल का किला है। घोड़े की चाल का जन्म शहीद गुलाब सिंह लोधी अमर रहे, शहीद गुलाब सिंह लोधी अमर रहे, स्वामी ब्रह्मानंद लोधी अमर रहे, स्वामी ब्रह्मानंद लोधी अमर रहे, हरारी वीरांगना अवंतीबाई अमर रहे, हरारी वीरांगना अवंतीबाई अमर रहे। आज जैसा कि आपको मालूम होगा, ये सभी समाज के लोधी समाज के लोग इकट्ठे हैं। यहाँ पे विजयपुरा फिरोजाबाद के पास एक पार्क है, ये रानी अवंतीबाई पार्क। और आज आपको बताते चले हैं कि आज वीरांगना अवंतीबाई का शहीद दिवस है। तो इस उपलक्ष्य में यहाँ यज्ञ पूजा हवन पूजा आदि हुआ है और सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरा समुदाय है, लोधी समाज समुदाय, सब लोग हैं। वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं और सब लोग जो जनता के लोग हैं। इनके बीच में हम जानेंगे कि इनके आज के जो संदेश क्या हैं, आज की सद्भावनाएं क्या हैं समाज को लेकर के और देश को लेकर के और प्रदेश को लेकर के। सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ लोग यहाँ पर जो है उपस्थित हैं और ये देख सकते हैं आप। मैं रामेंद्रपाल सिंह बेस्ट इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। आइए जानते हैं यहाँ का हाल, यहाँ का समाचार कि आज के यहाँ क्या कार्यक्रम हुआ है। आज सर क्या कार्यक्रम था, पहले परिचय बता दें थोड़ा सा, जो नहीं जानते हैं वो भी जान जाए। ओम प्रकाश वर्मा मेरा नाम है और पूर्व विधायक और आज महारानी अवंतीबाई लोधी का 165वां बलिदान दिवस था। हमारे सभी समाज के बंधुओं ने यहाँ उनकी हवन करके उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए सभी स्वजाति बंधुओं ने उनको यहाँ नमन किया कि हमारे समाज में अवंतीबाई लोधी जी ने जो बलिदान दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है, ऐसी महान मूर्ति थी। उन्होंने जिस तरीक़ा से हमारे समाज का नाम रोशन किया और आज सभी हमारे समाज के लोग यहाँ आकर उन्होंने सबने उनकी सलाम किया और कहा कि हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे ऐसे उनके रूप में निकलकर और हमारे लोधी समाज का नाम रोशन करें और इससे जो हमारे बच्चे हैं उनको यहाँ जो हमारे और समाज के लोगों ने यहाँ अपनी बात रखकर सब लोगों को जागृत करने का काम किया। ये सर थोड़ा सा ही जानना चाहूँगा, हमारे यहाँ का नेतृत्व है खासकर लोधी समाज का, चाहे वो किसी भी पार्टी के रहे हों, लोधी समाज को जोड़ने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? हमारा लोधी समाज तो पूरा ऐसा जुड़ा हुआ है कि और लोग तो बैठ भी सकते हैं। हमारा जब नेतृत्व की थोड़ी सी कमी है। मैं बात सुनो, पहली बात सुनो, नेतृत्व भी हमारा ऐसा रहा है कि पूरे प्रदेश में हमारे बाबूजी कल्याण सिंह जी ने पूरे देश में उन्होंने जहाँ जिस प्रदेश में जाते थे भगवान के रूप में हमारे लोगों ने जनता ने उनकी पूजा की और उन्होंने जो उन्हीं की देन है
उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनवाना, और उनकी आज सभी समाज के लोग उनकी पत्रियों पर चलकर, चाहे नेता हो और जनता भी उनके हम अपने भगवान के तौर पर अपने सभी समाज के लोग उनको मानते हैं। वर्तमान में भी सर वर्तमान चुनाव में काफ़ी राजपूत समाज से आए हैं, जब किसी पार्टी से रहे हैं, तो सर लोधी समाज के लिए उत्थान के लिए क्या क्या नए कदम होंगे आगे? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमेशा जो समाज आगे बढ़ा है, जब राजनीति में उन्होंने जिसने प्रवेश किया है, उसके बाद में जिन समाजों ने आगे बढ़ने का काम किया है, तो उसी तरीक़ा से हमारा समाज आज 35-36 MLA चुन के गए हैं, और वो जो अपनी बात, अपने क्षेत्र की बात वो रखेंगे और जाकर और अपने लोगों को जागृत होंगे, और उन्होंने वोट देने का भी काम ऐसा किया है इकट्ठा होकर, क्योंकि हमेशा और समाज ने बंटने का काम किया है, मगर लोधी समाज ने बंटने का काम नहीं किया है, और बाबूजी के पथ चिन्हों पर चलने का काम कर रहे हैं। और उसी तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी के रूप में और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम है, तो लोधी समाज का ही पूरा जो जिस तरीक़ा से उन्होंने तादाद में वोट दिया है, उस तरीक़ा से ही आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उस बात को मानते हैं कि लोधी समाज सब समाज का वोट उन्होंने हमेशा दिया है और देते रहेंगे। हमारे वरिष्ठ लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे हमारी एकजुटता बनी रहेगी। हम देश में पूरे प्रदेश में जहाँ हैं वहाँ एकजुटता से हम हर व्यक्ति से अपना लड़ने का काम करेंगे। दूसरी पार्टियाँ जो भी हों उनसे एक इकट्ठा जब व्यक्ति कोई रहता है तो अच्छे लोग उनसे भागने का दूर काम करते हैं। और हमारा समाज हम यही संदेश देंगे कि आप लोग हमेशा इकट्ठे रहिए, और जो भी समाजें इकट्ठे रही हैं उनका हमेशा राजनीति में उनका हमेशा मतलब उनका हुआ है, सहयोग हुआ है, और जिस तरीक़ा से हमारा समाज इकट्ठा है उसी तरीक़ा से भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने कि सभी को एकजुट होकर के कोई भी लड़ाई लड़नी चाहिए। सर आपके महावीर सिंह राजपूत जी, अखिल भारतीय लोधी महासभा का राष्ट्रीय सचिव हूँ। आज 165वां जन्मदिन हमारा रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस था, उसमें हमारे यहीं नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में सारे समाज ने इकट्ठे होकर आज इसको मनाया है, और ये मनाते रहेंगे। कहा देश के विकास का लोधी समाज को पूरा भारत पूरा नेतृत्व मान चुका है। इस चुनाव में पूरे भारत में लोधी समाज का सबसे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है बीजेपी में, उसी का परिणाम है जो इस प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है। और रही शिक्षा की बात, ही हमारा समाज पहले के अपेक्षा काफ़ी सुधरा हुआ है, काफ़ी लोग पढ़े हैं और पढ़ने की आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ करके पढ़ेंगे, संगठित होंगे, विकास आगे होगा, विकास पर चलेंगे लोग और शिक्षा की तरफ बढ़ेंगे। आप अखिल भारतीय महासभा से भी पदाधिकारी हैं जी। तो सबसे पहले अपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद में क्या क्या कार्यगुजारी है लोधी समाज के लिए, उन्नति के लिए? उन्नति के लिए जो पहले नहीं था, जब से ये सभा ये हमारा अखिल भारतीय लोक सभा हुआ, इसमें संगठित होकर समाज को सबसे बल दिया जा रहा है शिक्षा पर। जब शिक्षा होगी तो लोग बढ़ेंगे आगे, सबसे बड़ा शिक्षा ही है। तो पहले ऐसा नहीं, अब लोग हमें इकट्ठे होते हैं, एकत्र होते हैं, अपनी सभाएँ करते हैं, तो सबसे बल दिया जाता है कोई कुरीति से हट करके शिक्षा को मोड़े। सर थोड़ा सा बीच में विराम देना चाहें। पहले बाबूजी थे तो उस समय बात चली थी शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने की, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो भी ये वीरांगना अवंतीबाई के नाम पर था, तो ऐसा कुछ होने जा रहा है सर? देखिए अभी ये काम ऐसा ये शासन और प्रशासन का होता है। जब हम लोग ऊपर होंगे, शासन में सक्षम होंगे, तो सर आवाज़ तो आपकी उठानी पड़ेगी ना, आवाज़ तो आपको उठा रहे हैं, हम लोग रखते हैं इसकी अपनी आवाज़ को उठा। देखिए नेतृत्व तो आपका एक से बढ़िया आपके साथ है, हमारे माननीय मुकेश जी प्रयास कर रहे हैं और भी सारे प्रयास कर रहे हैं और प्रयासरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी शिक्षा की तरफ बढ़ें और बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी खोले जाएँ, जिससे शिक्षा स्पर्श भी गवर्नमेंट ने कहीं रानी अवंतीबाई के नाम पर कुछ काफ़ी कार्य किए हैं। एक उसमें बधाई में खोला है, कई पार्क बने, एटा में खोला, काफ़ी विकास हो रहा है। ऐसा नहीं है, पहले के अपेक्षा काफ़ी लोग जब से संगठित होकर काम किया है उसको मिल रहा है, समाज बढ़ रहा है। तो लोधी समाज को शिक्षा के मामले में अग्रणी होगा। राधा किशन लोधी जी, और मैं स्वयं अखिल भारतीय लोधी महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जी अच्छा, और पहले जिलाध्यक्ष का भी आज यहाँ इस जो है प्रांगण में
रानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस का कार्यक्रम बहुत ही भव्य और पूरे लाल लश्कर के साथ मनाया गया है, जिसमें जनपद के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, पूर्व विधायक से लेकर के हमारे सभी जो ठीक है सर, थोड़ा सा उद्देश्य पे आते हैं हम लोग। वर्तमान में तो बता चुके हैं काफ़ी, उद्देश्य पे आते हैं। आप राष्ट्रीय स्तर पे हैं पदाधिकारी, तो सर वर्तमान में एक समस्या आ रही है, उसका समाधान कहाँ तक हुआ है कि लोधी समाज को ST या SC का जो प्रकोष्ठ चल रहा है, मामला चल रहा है, प्रशासन से GO हो चुके हैं, पास हो चुके हैं, और DM, SDM, ADM और जो प्रशासन जितना भी है वो सर्टिफिकेट बच्चों के बनाने के लिए कतरा रहा है, और उसमें क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, वो जो है हमारे कुछ समाज के जो इसकी आवाज़ बुलंद करते रहे जी पहले से, जी वो प्रमाण पत्र के लिए, जी उसके लिए वहाँ हमारे प्रशासन में सही नेतृत्व नहीं हो पाया जनप्रतिनिधियों के द्वारा, यही वजह रही है। अन्यथा उसमें जो है पूरा का पूरा जो है बायलॉज उसका तैयार है, और हमारे लोग यहाँ संघर्षरत भी हैं। प्रकाश में आया है ये मामला, मैंने खुद कवरेज किया है, और निश्चित रूप से ADM आगरा, हम लोग उसको अमल में लाने के लिए जिलाधिकारी से और उनके संबंधित तहसीलों के जिलाधिकारियों से, तहसीलदारों से मिलकर के इस आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे, और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि ये प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, इसमें हम जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर के और इन प्रमाण पत्रों को जारी कराने का काम निश्चित रूप से कराने का काम करेंगे। ठीक है सर, और आगे कोई कार्रवाई? आगे कार्रवाई का यही है कि अब जो है हमारे समाज सब पूरा इकट्ठा है। आपने देखा होगा इस चुनाव में पूरे प्रदेश में लोधी समाज ने एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है, उसी का ये प्रतिफल है कि पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत में सरकार बनी है। आगे भी हम लोग माननीय बाबूजी के मार्गदर्शन करते हुए, अन्य समाज के बड़े बड़े नेताओं का मार्गदर्शन करते हुए, हम सारे लोधी समाज को बचे कुचे लोग भी हैं जो भटक गए हैं, उनको भी एकजुट करके और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं देवेंद्र प्रताप सिंह राजपूत, पूर्व प्रत्याशी जिला पंचायत वार्ड नंबर 24। सर आज बताएं क्या कार्यक्रम हुए? आज वीरांगना अवंतीबाई के पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे समाज के सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमने बड़े धूमधाम के साथ हवन करके अपना कार्यक्रम संपन्न किया है। सिंह लोधी खैरगढ़ में प्रधानाचार्य और वीरांगना अवंतीबाई का 165वां बलिदान दिवस है। इस मौके पर हमारे सभी स्वजन, सभी बंधु इकट्ठे हुए और बड़ी जोरदार से मनाया गया, और हम चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारे रामविलास जी लाली वाले हैं, उनकी बेटी खैरगढ़ के अंदर कुछ सौदा लेने के लिए गई थी, तो उस बच्ची ने ये कमाल दिखाया कि जो उसको बेटी को मन चले लड़के अभद्रता करने की कोशिश कर रहे थे, उस बेटी ने उन लड़कों को ऐसे खदेड़ा और पकड़ करके 1 किलोमीटर पकड़ करके थाने में घसीटती हुई ले गई। ऐसी बच्ची शेरनी, ऐसी अवंतीबाई लोधी थी। उन्होंने इस बच्ची का अभी भी चर्चाएं हो रही हैं कि इस बेटी ने अवंतीबाई लोधी जैसे नाम किया है। हम चाहते हैं आपकी सूचना सही है बिल्कुल, और अच्छा है कि देखिए प्रशासन या जो भी है वो हर समय आपके साथ नहीं रहेगा, आपको स्वयं भी सक्षम बनना पड़ेगा, स्वयं भी सक्षम बनना पड़ेगा। नारी आज स्वयं सक्षम है, ये बात सही है, नारी सशक्तिकरण की बात चल रही है, लेकिन इसका नारियों को भी स्वयं अपना आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारी नारी पीछे नहीं है, हमारी बेटियां पीछे नहीं है, और एक जगह दूसरी जगह पर हर जगह आगे हैं। और हम भी चाहते हैं, वो भी बेटी पुलिस में थी, उसने खदेड़ करके इस तरीके से हमारा नारी सम्मान बढ़ाया, हमारा लोधी सम्मान बढ़ाया, और जगह जगह पे उस पर चर्चा हो रही है। ऐसी नारियों को सत नमन है वास्तव में, जो कि वीरांगना के बीच में है, आज भी हैं हमारे साथ। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज अवंतीबाई का 165वां बलिदान दिवस ये विजयपुरा दबरई पे पूरे समाज ने बड़े धूमधाम से मनाया है, जिसमें हवन किया है और सभी सम्मानित हमारे समाजसेवी, उन्होंने महारानी अवंतीबाई को माल्या पढ़ करके संकल्प लिया है कि हम पूरे देश और प्रदेश में अपने समाज को एकदम इकट्ठा रखेंगे,
और एक ही दल को हम समर्थन देंगे, जिससे एक अलग समाज की पहचान बने पूरे प्रदेश और देश स्तर पर, जिससे हमारे जितने महापुरुष हैं उनको जिस तरह से ईटा में राजकीय मेडिकल कॉलेज जो बना था उसका नाम बदलकर अवंतीबाई मेडिकल कॉलेज किया गया। जब तक हम किसी भी दल के साथ एकजुटता के साथ नहीं चलेंगे तब तक हमारे महापुरुषों को सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ इस विधानसभा 2022 में उन्होंने पूरा साथ दिया है और निश्चित रूप से हमारे जो काफ़ी तादाद में 24-25 MLA जो सदन में पहुँचे हैं वो अपनी बात समाज के प्रति रखेंगे और निश्चित रूप से हमारे महापुरुष हैं अवंतीबाई जी लोधी, गुलाब सिंह लोधी जी, ब्रह्मानंद लोधी जी और हमारे जनपद के जो महापुरुष हैं आदरणीय रघुवर वर्मा जी और विष्णुदयाल लोधी जी, रघुनाथ सिंह लोधी जी, इन सभी महापुरुषों को बहुत ज़्यादा हम सम्मान देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बात सही है, शिक्षा जगत में से आप जुड़े हुए हैं, 3 कॉलेज चल रहे हैं आपके, तो सर मैं शैक्षिक जगत की बात करूंगा कि लोधी समाज के लिए आप क्या क्या कमी देख रहे हैं शिक्षा जगत के मामले में जो होना चाहिए? प्राइमरी स्तर पर और इंटर स्तर पर हमारा समाज, हमारी बेटियां बहुत तादाद से पढ़ रही हैं, लेकिन ग्रेजुएशन स्तर पर अभी अभाव है क्योंकि हमारे जो गार्जियन हैं वो अभी भी काफ़ी बच्चों को बाहर भेजने में झिझकते हैं। जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं पूरे देश में, उनमें हमारे समाज की तादाद बेटियों की, बेटों की काफ़ी कम है, जबकि एक बेहतरीन एजुकेशन जो अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं वो हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, BHU है बनारस में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। मैं समाज से सभी बुद्धिजीवी लोगों से कहना चाहूँगा कि जो प्राइवेट सेक्टर में यूनिवर्सिटियां जैसे खुल गई हैं कुकुरमुत्तों की तरह, इनसे आप बचकर अपने बेटे और बेटियों को आप अच्छे यूनिवर्सिटी में भेजिए और खर्चे की आप चिंता न करें। भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने बहुत ही कम पैसे में बहुत ही अच्छी सुविधाएं दे रखी हैं और वहाँ निश्चित रूप से हमारे बहुत ही योग्य अध्यापक और बहुत अच्छी लेबोरेटरी हैं और हमारे समाज के जो बेटे बेटियां हैं वो निश्चित रूप से वहाँ सफल होंगे। हमें अपनी पढ़ाने लिखाने में बड़ी सोच रखनी है, निश्चित रूप से हम अच्छे पदों पर पहुँचेंगे। धन्यवाद। बहुत नटूरी सिंह राज्य अखिल भारतीय लोधी महासभा का सदस्य और राज्य कर्मचारी संघ परिषद का जिलाध्यक्ष, और मैं आज यहाँ अवंतीबाई पार्क विजयपुरा पर हर साल की तरह से आज हम उनका बलिदान दिवस मना रहे हैं, जिन्होंने हमारे समाज के लिए, लोधी समाज के लिए नाम रोशन किया। जब हमारा देश पराधीन था, अंग्रेजों के हाथों में था, तब हमारी वीरांगना अवंतीबाई ने अपनी तलवार उठा करके लोधी समाज का नाम रोशन करते हुए देश हित के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और लड़ने के साथ साथ उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए और छक्के छुड़ाने के बाद वो अपने देश के लिए नौछावर हो गए। तभी से हमारा समाज वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान बनाते चला रहा है और आज हम पूर्ण बहुमत के साथ, काफ़ी संख्या के साथ, जैसे राधा कृष्ण हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हरिमोहन हैं और तमाम मेरे यहाँ पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं, यहाँ तमाम लोग। सर थोड़ा सा जानकारी चाहूँगा मैं यहाँ के पार्क के बारे में, जो अवंतीबाई पार्क है इसमें क्या क्या विकास होगा? इस विकास के लिए हमारी बाउंड्री तो तैयार हो चुकी है। इसमें पथरुआ के राजपाल सिंह हैं, सॉइल कंजर्वेशन इंस्पेक्टर थे, उन्होंने यहाँ एक हॉल बनाने के लिए घोषणा की है और वहाँ ईंटें आ चुकी हैं और इसका एक हॉल बनेगा जिसमें मीटिंग होगी। उसके बाद यहाँ इसका सौंदर्यीकरण होगा, इसमें मिट्टी डाली जाएगी और इसका वो विकास होगा जो यहाँ देखने लायक होगा। जी बहुत अच्छी बात है। मामले में बताऊँ आपको, हमारे बच्चे काफ़ी पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, हम मनोबल गिराएंगे नहीं। इसके साथ साथ हमारी महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे वीरांगना अवंतीबाई लोधी ने अपना नाम रोशन किया, इसी प्रकार से हमारे देश में पढ़ रही बहुत सी लड़कियाँ तेज तर्राक है, होशियार है, उनको भी आगे आना चाहिए। जब तक मातृशक्ति आगे नहीं आएगी तब तक समाज नीचे गिरता रहेगा, इसलिए मातृशक्ति को भी आना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ सामाजिक चेतना प्रदेश में उमा भारती मुख्यमंत्री रही, बाबू कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे,
और राजस्थान के गवर्नर भी रहे। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ उनके वचनों पर हम लोग चल रहे हैं, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और आज भी और हमेशा रहेंगे। मैं सुरेंद्रपाल सिंह लोधी, जिला फिरोजाबाद जिला का सदस्य हूँ, अखिल भारतीय लोधी महासभा का सीनियर बीसी शिक्षक संघ जिला महामंत्री भी हूँ जनपद फिरोजाबाद का। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए वीरांगना अवंतीबाई का बलिदान दिवस 165वां बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया गया और इसमें यज्ञ जो किया गया वो मेरे द्वारा ही संपूर्ण कराया गया और यहाँ क्षेत्र के सभी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया और बड़ी धूमधाम से मनाया। अरे अंदर से मान जा भाई, अरे मान जा क्या कर रहे हैं, देखो टीवी में न्यूज़ आ रही है। जाओ सवेर जनते लड़ने बहुत दोबारा मान जा। अरे मैं तो हॉस्पिटल में सरकारी हूँ। मैं अखिल भारतीय लोधी महासभा का जिला अध्यक्ष हरिओम लोधी बोल रहा हूँ और यहाँ पर हमारा जो 165वां जो बलिदान दिवस मनाया गया है बड़े धूमधाम से मनाया गया है। समाज के सभी बुद्ध लोग सभी लोग थे और आने वाले भविष्य में ये मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल जैसे 20x25 का हॉल और आगे एक बरामदा बनाए, यहाँ पर लोगों के बैठने उठने की व्यवस्था हो और आने वाले भविष्य में बच्चे यहाँ पर जैसे पढ़ने वाले हैं वो भी यहाँ रुक सके। और मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से और मैं तो ये आप लोगों सभी से आशा करता हूँ कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करें। जो कि हम यहाँ पट्टिका लगवाएंगे उस पर सभी का फोटो नहीं आ सके उसका नाम तो कम से कम आ सके। आने वाले भविष्य में पीढ़ी जो नई पीढ़ी पैदा होगी वो देखे कि हमारे बाबा या पिताजी या चाचा ने इस पार्क के लिए कुछ न कुछ दान दिया है। तो मैं सभी लोग बंधुओं अपने साथियों से ये कहता हूँ चाहे थोड़ा दो मगर दो जरूर, जो इसका कम से कम आगे हम कुछ कर सकें। और अगर सभी लोग ये अभी आए थे वो नेता नगरी की बात कर रहे थे, हम तो ये कहते अरे नेता नगरी तो बाद में गई, पहले अपने समाज को देखो। समाज कहाँ घुसा हुआ है? अरे न बीजेपी देगी न सपा देगी न बसपा देगी, कौन देगा मुझे? अरे समाज जब हमारा एक होगा तो सारी दुनिया हमको देगी और जब समाज एक नहीं होगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बाबूजी ने मेहनत की थी तो तभी बाबूजी बहुत आगे बढ़े। अरे आप मेहनत नहीं करोगे तो आप कैसे बढ़ोगे? हम ये भी कहता हूँ चलो ठीक है बीजेपी को वोट किया लोधी समाज ने, अरे अगर अभी वो लोधी को कुछ नहीं बना रही है तो कोई अरे किसी के पैर थोड़ी काट लिए, आने वाले 5 साल में देख लो दूसरे का चांस दो जी। अरे नेता नगरी है वो तो अपनी अपनी लगी रहती है भाई, हम अपने समाज की देखो, पहले अपने समाज इकट्ठा करो। नहीं सर, नेता नगरी की बात यह है जो भी हाईकमान के लोग हैं वो ये कहते हैं कि पहले तो जो वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं जिनका योगदान रहा है पार्टी के लिए उन्हें सबसे पहले याद किया जाएगा। तो हमारे अभी फ़िलहाल वर्तमान में जो पार्टी उनको पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है? नहीं पूछा जा रहा है, जैसे वैसे कायदे में तो ये है कि जैसे हमारे अखिल भारतीय लोधी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन कुमार डेविड जो एटा सदस्य विधायक हैं, कायदा ये बनता है उनको कैबिनेट में मंत्री बनाना चाहिए। और मैं भी यही मांग करता हूँ कि मान लो जैसे डिप्टी सीएम की मांग कर रहा हूँ, अगर नहीं बनाते कम से कम तो कोई अच्छा पद तो देना चाहिए। जो हमारे कम से कम लोधी समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो मान लो उनके पीछे जनता खड़ी हुई है तो कम से कम हमको कुछ मिले। तो हम ये बीजेपी से भाई हमारी बीजेपी से यही मांग है कि हमारे डेविड भैया को कुछ आगे के लिए बढ़ाएं। और मैं आशा करता हूँ सभी लोगों से कि भाई उनके लिए सब एकत्रित हों और उनको आगे। बहुत अच्छा संगठन की बात ज़रूरी है, संगठित नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा संदेश आपके लिए और आज के लिए इस बलिदान दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।